हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं, जिससे कि आपकी सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन पर डायरेक्टली असर पड़ने वाला है। पहली बड़ी खबर होने वाली है दिवाली के बड़े त्यौहार पर आपको क्या क्या जो है अनाउंसमेंट हो सकती है। 18 महीने डीए एरियर पर फीस पर क्या सरकार यू टर्न ले सकती है, क्योंकि कर्मचारी संगठन इसके रिगार्डिंग लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा फिर से अब गरमाया हुआ है। बात करते हैं इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट पर डीओपीटी का फाइनल आदेश जारी हो सकता है। साथ ही साथ रोड माइलेज अलाउंसेस में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी हुआ है, उसको भी हम देखेंगे, जिसमें रोड माइलेज अलाउंसेस को इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया गया है, जिसमें हर स्टेट के रोड माइलेज अलाउंसेस के रेट पब्लिश कर दिए गए हैं, जिससे उनको फ़ायदा मिलने वाला है। और भी कई सारे बड़े अपडेट्स होंगे। साथ ही साथ पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी कई सारे मैं अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही आगे कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक अच्छा सा अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और सर्कुलर देखते हैं। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जिनको अपने पेंशनरी बेनिफिट्स में बहुत सारी समस्या होती हैं, डाउट्स होते हैं, या उनकी पेंशन टाइम पर नहीं आती है तो वो परेशान होते हैं। आपकी परेशानी दूर करने के लिए ही जो है हम आपको जो भी परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से उसके आपको जो भी परेशानी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं कि इस दिवाली 18 महीने का एरियर आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की दिवाली होगी अच्छी। 18 महीने का डीए एरियर फ्रीज पर सरकार ले सकते हैं यूटर्न। 18 महीने के जो एरियर्स है उसके 7 पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीआर का जो 34,000 करोड़ रुपए अधिक का एरियर बकाया है, वो कोविड-19 के दौरान रोका गया था, लेकिन इसके बाद में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स इससे प्रभावित हुए थे। इसके बाद यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे और फिर से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। अब कर्मचारी इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके बाद में इसमें 3 इंस्टॉलमेंट थी, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की 3 किस्तों को उस टाइम पे रोक दिया गया था। उसके बाद से जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो उसके बाद में यूनियंस और पेंशनर्स सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत करती आई हैं। और जब से यूपीएस में लागू हुई है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई है, उसके बाद कर्मचारी संगठन जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम और सरकारी कर्मचारी संगठन इस एरियर की बार बार मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस सरकार को पत्र लिखकर और संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस मांग को प्रमुखता से उठाया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है तो 18 माह का एरियर को भुगतान सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई सारे चीज़ों में एरियर नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार जो है इन सबका जो है एरियर सरकार प्रोवाइड कराए। बकाया डीए एरियर का इंतजार कर्मचारी और पेंशनर बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। ऐसे में एक सूत्रों ने बताया कि आगामी जो कैबिनेट बैठक है उसमें 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार निर्णय ले सकती है। साथ ही साथ कर्मचारियों संगठनों की लगातार मांग के कारण कर्मचारियों की मंशा पूरी हो सकती है या कर्मचारियों की डिमांड पूरी हो सकती है। कर्मचारियों को और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति और उनके भविष्य की दृष्टि से यह बहुत ही काफ़ी मामला महत्वपूर्ण है और सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो पेंशन फैमिली पेंशन से बहुत ज़्यादा जो है खुशखबरी की खबर होगी। बात करते हैं रोड माइलेज अलाउंसेस की। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि जो डीआर था 50% क्रॉस करने के बाद में जो रोड माइलेज अलाउंसेस है उसको तुरंत प्रभाव से उसमें रेट्स में आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स की जो है रेट रोड माइलेज अलाउंसेस को चेंज कर दिया गया। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, सपोज आप एपी में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, एचपी, जेएंडके, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब की आप रेट देख सकते हैं। आप भी अगर इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जस्ट लीजिएगा, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। फिर से रोड माइलेज अलाउंसेस में वहाँ पर जो है अलाउंसेस को
बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लेके चलते हैं बड़ी अपडेट्स पर जो कि निकल कर आ रही है पेंशन भोगियों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के, और साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली 11 साल पर लेकर के। आप सभी को पता है कि जो आपको कम्यूटेशन बहाली है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, उसके पहले हम बात कर लेते हैं 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन पर। पेंशन भोगी संगठनों ने पेंशन में हर साल पर 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग की है, जिसमें 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की बात हुई है। इसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से सुझाव मांगा गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। उन्होंने साथ ही साथ पेंशन भोगी संगठनों इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है, और अभी मामला जो है, जो मैटर पूरा अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द इस पर बहुत बड़ी अपडेट निकल को मिल सकती है। और 65 साल से लेकर अगर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। वही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहने वाले पेंशन धारकों को मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये किया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपये किया गया था, लेकिन पेंशन भोगी संगठनों ने कहा है कि यह मामला भी विचाराधीन है और इस पर 3,000 रुपये तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई चीज़ों पर मांग की गई कि फैमिली पेंशनर्स के लिए भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस दिया जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेडिकल के लिए भी सारी चीज़ें होती हैं और उनको लेकर के यहाँ पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल कहा गया है गुजरात सरकार ने, लेकिन केंद्रीय पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की है कि इसे 11 साल पर बहाल करने पर 11 साल पर बहाल करने की मांग की है। ऐसे में डीओपीटी सचिव ने बोला है कि इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर कोई न कोई पॉजिटिव निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में इस आगे आने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन भोगी संगठनों ने कई मांगों पर चर्चा की है और कुछ मुद्दों पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ मुद्दों को फिर से पुनर्विचार के लिए लंबित रखा गया है। सरकार पेंशन भोगियों के हित में उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनको जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के नियंत्रण जो है प्रयासरत है। इसके अलावा और भी कई सारी बड़े अपडेट्स हैं जिनको मैं आपको बता दूं कि पेंशन भोगियों को के लिए, जिसमें आपको अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी है आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और टाइम पर सारी चीज़ों कर ले सकते हैं। कई पेंशन भोगियों को इस पर शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन सही से फिक्स नहीं की गई है या उन्हें कोई बकाया एरिया नहीं मिला है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जो है CP ग्राम्स है उपयोग करके उसका उपयोग करके अपनी पेंशन और बकाया एरिया प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण देंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि CP ग्राम्स पोर्टल आपके लिए कैसे साबित हो सकता है। यहाँ दोस्तों एक पेंशनर्स थे, उनको ORP3 और OROP2 की तीसरी और चौथी किस्त नहीं मिल रही थी और उनका एरियर भी नहीं मिला था। ऐसा उन्होंने स्पष्ट उनका, क्योंकि रीजन ये था कि स्पष्ट प्लाडी में स्थानांतरित हो गए थे लेकिन उनके भुगतान का निपटारा नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने CP ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत की और उसके बाद में ही उनकी 40,423 रुपये का राशि का भुगतान तुरंत कर दिया गया। अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप CP ग्राम्स पोर्टल में आप कंप्लेंट करिए। अगर आपको कंप्लेंट करने नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और CP ग्राम्स लिख दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे कि उसके बाद से, क्योंकि CP ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से हम आप उस पर जो भी पेंशन होती है, जो भी समस्या का समाधान होता है वो इमीडिएट किया जाता है और वहाँ से सारी जो भी आपकी राशि होती है वो तुरंत आपके खाते में पहुँचा दी जाती है। तो एक अच्छा अपडेट है, अच्छा है जो पोर्टल सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें CP ग्राम्स पर सभी चीज़ों पर वहाँ पर क्लियर चीज़ें कर दी जाती है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए, शेयर